वाटर बोतल हेलमेट वितरण का आयोजन आज आपके द्वारा किया गया था, क्या कहेंगे? ये लगातार जो है पिछले 2 साल से चल रहा है। वर्ल्ड हेड इंजरी दिवस के अवसर पर यशस्वी सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ललन बाबू के द्वारा 2 वर्ष पूर्व इसको स्टार्ट किया गया था और उन्हीं के हाथों से 5000 हेलमेट हम लोगों ने उस समय बांटा था और उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग जो है करीब 13,000 हेलमेट हम लोग बांट चुके हैं और इस 31 दिसंबर पर इस वर्ष के अंत तक 20,000 हेलमेट हम लोग और बांट के, और हमारी कोशिश है, क्योंकि देखिए हमारा जो क्षेत्र है गाँवों से घिरा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र है। इस ग्रामीण क्षेत्र में जो चलने का साधन है, कम्युनिकेशन का जो साधन है 2 पहिया वाहन ही है। और जब 2 पहिया वाहन से चलते हैं तो निश्चित रूप से जो साल में सैकड़ों लोग जो है कहीं ना कहीं दोनों की दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। किसी का पिता चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का पति चला जाता है, किसी के बच्चे नहीं रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक अभियान चलाया, क्योंकि आप हमारे जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है, उनके परिवार वालों, उनके बच्चों और हम सबों के लिए भी उतना ही जो है महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम लोग जो है सो इस चीज़ को हम लोग लगातार जो है जो आदरणीय ललन बाबू के द्वारा जो चलाया गया था अभियान, उसको हम लोग लगातार उसको हम लोग करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसको लेकर विधानसभा नहीं, ये विधानसभा से इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। पिछला 2 साल से चल रहा है और मैंने कहा कि दिसंबर तक का मतलब विधानसभा तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये दिसंबर तक हम लोग का टारगेट है। कम से कम इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को और ऐसे सारे लोगों को जो 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप लोग उसको घर में ना रखें, उसको पहन कर चलें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ के एएसपी को और ट्रैफिक एसपी पटना से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ, क्योंकि देखिए पटना में बिना हेलमेट कोई नहीं चलता है ना, तो वहाँ ट्रैफिक के डर से पहनते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर ज़िंदगी का डर नहीं है। तो अगर ये नहीं मानेंगे इस तरह से तो हम लोग ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि यहाँ भी ट्रैफिक और पुलिस से आप डरिए और उसको पहनिए, डर से ही सही लेकिन वो पहनिए, क्योंकि आपका जीवन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जब हम लोग आप देख रहे हैं कि जो पानी की स्थिति है, जल की स्थिति है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घर नल जल की व्यवस्था की है पूरे बिहार में। अब कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ पर नल जल नहीं है। और उसी क्रम में हम लोगों ने, चूँकि देखिए TDS काफ़ी, पानी का TDS काफ़ी बढ़ गया है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, एक स्कूल में 1,500, 2,000, 2,000, 3,000 बच्चे हैं। तो ऐसे सारे सरकारी स्कूलों में खास करके हम लोग ज़्यादा पहल कर रहे हैं और हम लोगों ने चिन्हित किया है 200 से ऊपर सरकारी स्कूल और कुछ प्राइवेट स्कूल मिला के करीब 250 स्कूलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। उन सारे स्कूलों में हम लोग वाटर प्यूरीफायर और कूलर हम लोग लगा रहे हैं, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाला जनरेशन है, उनको शुद्ध पेयजल के साथ साथ उनको शीतल और पेयजल को शुद्धता के साथ उनको मिल सके। इसका हम लोग इस ओर हम लोग प्रयासरत हैं और इसीलिए हम 250 स्कूलों में, ऐसा भी हमारे विधानसभा का ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा जहाँ प्यूरीफायर और कूलर नहीं लगा हुआ होगा। और साथ साथ चूँकि छोटे बच्चे हैं तो पानी को कैरी कर सकें, है ना, पानी को कैरी कर सकें पीने में, क्लासरूम में या जब बाहर रहें, तो इसलिए हम लोगों ने वाटर बोतल और साथ ही साथ बच्चों को हम लोगों ने एक प्रोत्साहन के हिसाब से हम लोगों ने एक अच्छी पेन हम लोगों ने दिया है कि पेन मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण से कि बच्चे पढ़ें। और यही है अभी तो फिलहाल। अच्छा, सड़क बनाने की भी बात आप स्टेज से कर रहे थे, क्या लगता है? क्यों नहीं, देखिए आप लोग का साथ, आप मीडिया कर्मियों से भी आप लोग हम कहना चाहते हैं, आप लोग जो है जो 4 जो स्तंभ है उसमें एक स्तंभ आप मीडिया कर्मी में हैं और कलयुग के देवता भी आप बोले जाते हैं। तो आप जो है जो सवाल है इसको आप लोग उठाइए। और सिर्फ फंड से काम नहीं होता है, जज्बा से काम होता है, जज्बा होना चाहिए। जज्बा अगर होगा तो ये फंड कहीं से भी आ जाएगा, किसी से भी आ जाएगा, चाहे सांसद के माध्यम से हो, इनके माध्यम से हो, मुख्यमंत्री योजना से हो, या कोई भी योजना लाके इसको बनाया जा सकता है। हमने पहल किया है जो काफ़ी तकलीफ में है। आप अगर आए होंगे इधर तो आप देखे होंगे कि अभी एक सप्ताह से ग्रामीण वासी अपना पैसा लगा के और 4-4 मोटर लगवा के और इस पानी को यहाँ से निकासी किया। मुख्य मार्ग है, यहाँ से कोई भी इस गांव, इस पूरे पंचायत से कहीं निकलेंगे, इस गांव से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता वही है, उसको क्रॉस करने का ही आप बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में जो है हमारी माताएं बहनों को ऊपर तक साड़ी उठाकर, है ना, बच्चों को कंधे पे लेकर लोग जा रहे हैं। माताएं बहनें साड़ी उठा के, कपड़े उठा के जाने पे मजबूर हैं। तो ये बहुत ही
आज की इस 21वीं सदी में जहां हमारे मुख्यमंत्री ने ग्रामीण शब्द इस बिहार से समाप्त कर दिया है, शहरीकरण कर दिया है पूरे बिहार का अपने सुविधाओं से, और ऐसी स्थिति में 21वीं सदी में अगर ऐसी स्थिति है कि महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं, और महिलाओं के उत्थान के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री ने, आप देखिए कितनी योजना बनाई, जन्म से लेकर मृत्यु तक का योजना है, जहां पर आज कहा जाता था कि महिलाएं जो है सो देखिए साइकिल योजना हो, ड्रेस पोशाक योजना हो, कई तरह की योजनाएं शुरू से जब से नीतीश जी आए वो लाए। आज आप देख लीजिए, हमको कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जो महिलाओं को लोग कहते थे कि पुरुष घर से नहीं बाहर निकलने दे रहे हैं, पुरुष जो है सो उनको सताते हैं, उनको घर के अंदर बंद कर कैद करके रखते हैं, तो ये आज देख लीजिए उस नीतीश जी ने, आज हमारे मुख्यमंत्री ने, उनके सोच ने आज क्या कर दिया बिहार के महिलाओं को कि आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महिला हमारे बिहार में पुलिसकर्मी में अगर भर्ती हुई है तो इस बिहार से हुई है। और आज जो लोग सताते थे या जो कुंठित मानसिकता तक कि अपने महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, आज उन सबों की जो है सो जिंदगी सुरक्षा जो है उन्हीं महिलाओं के हाथ में आज नीतीश कुमार ने दे दिया है ना। तो ये बहुत गर्व की बात है, आज महिलाओं के लिए किया है। तो निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं, रोड क्या ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका निवारण जो है सो अगर हम और आप सब लोग चाह लें, यहाँ की जनता चाह लेगी।